ज्ञान की ओर कदम, अज्ञान से मुक्ति पाने का मार्ग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा के बारे में। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी भ्रम, डर या अनजान स्थितियों का सामना करता है। अज्ञान यानी जो हमें पता नहीं है, हमें अक्सर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। लेकिन ज्ञान का रास्ता अपनाकर हम जीवन को सरल, शांत और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। आज हम इस यात्रा को समझेंगे वास्तविक उदाहरणों के साथ। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत हमेशा सवाल पूछने से होती है। जब तक हम चीजों को चुनौती नहीं देंगे, उनका कारण नहीं समझेंगे और अपने मन में क्यों और कैसे नहीं पूछेंगे, तब तक हम केवल जानकारी के पार रह जाते हैं, असली समझ तक नहीं पहुंच पाते। सवाल पूछना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, यह जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। सवाल पूछने का मतलब है जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, उसे सामान्य तौर पर स्वीकार न करना, बल्कि उसके पीछे का कारण जानना। यही प्रक्रिया हमें धीरे धीरे सत्य के करीब ले जाती है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले एक ऐतिहासिक उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी ने सिर्फ स्वतंत्रता की चाह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश कानूनों, सामाजिक नियमों और प्रथा पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्यों हम स्वतंत्र नहीं हैं? क्यों हमें अपने देश में अपने नियमों के अनुसार नहीं जीने दिया जाता? यही सवाल उन्हें सत्य के करीब ले गया और उन्होंने शांति और अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। अगर गांधी जी ने सवाल नहीं पूछा होता, तो शायद हम आज स्वतंत्रता के इस स्तर तक नहीं पहुंचते। अब एक साधारण उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा जब बार बार पूछता है, मम्मी यह क्यों होता है, यह कैसे होता है, तो वह सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहा, बल्कि अपने दिमाग को सक्रिय कर रहा है। बच्चे का यह क्यों पूछना उसे दुनिया की सही समझ देता है। यही छोटे सवाल उसे बड़े फैसलों, जटिल समस्याओं और नई चीजों को समझने में मदद करता है। सवाल पूछने से हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। जब दिमाग सक्रिय होता है, तो हम सिर्फ देखना या सुनना नहीं, बल्कि समझना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, अज्ञान धीरे धीरे कम होने लगता है। आप सोचिए, अगर हम हर चीज को बिना सवाल किए स्वीकार कर लें, तो हम केवल वही जानते रहेंगे जो हमें बताया गया है, लेकिन वास्तविक ज्ञान कभी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, हर छोटी चीज पर सवाल पूछें। यह पूछने की प्रक्रिया आपको सोचने, तुलना करने और अंततः समझने की क्षमता देती है। यह वह पहला कदम है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। और यह कदम जितना छोटा दिखता है, इसका प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। याद रखिए, हर महान खोज, हर नई समझ, हर सच्चाई तक पहुंचने की प्रक्रिया सवाल पूछने से ही शुरू होती है। दोस्तों, अज्ञान का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान न होना नहीं है। अक्सर लोग इसे इसी तक सीमित समझते हैं, लेकिन असल में यह कहीं ज्यादा व्यापक है। अज्ञान का अर्थ है वह कमी जो हमें जीवन के अनुभवों, आत्मजागरूकता और सोचने समझने की क्षमता में होती है। यानी अगर हम अपने आसपास की परिस्थितियों, अपने फैसलों और उनके परिणामों को समझ नहीं पाते, तो वह अज्ञान ही है। चलिए इसे उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र है जिसने विज्ञान के कुछ मूलभूत नियम नहीं समझे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा के सिद्धांत या तापमान के असर। अब अगर यह छात्र रोजमर्रा की जिंदगी में किसी समस्या का सामना करे, जैसे पानी का बहाव, इलेक्ट्रिक सर्किट में गड़बड़ी या मौसम के बदलाव के कारण अपने रोजमर्रा के काम को एडजस्ट करना, तो वह गलत निर्णय ले सकता है। यह सिर्फ किताबों का ज्ञान न होना नहीं है,
बल्कि अज्ञान की वजह से उसका व्यवहार और निर्णय प्रभावित हो जाता है। इसी तरह एक किसान की कल्पना कीजिए। अगर वह मौसम और मिट्टी के प्रकार को नहीं समझता, उसे यह नहीं पता कि किस फसल को कब लगाना चाहिए या किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, तो उसका पूरा फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यहाँ अज्ञान सिर्फ तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि अनुभव, प्रकृति के संकेतों को समझने और सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। अज्ञान का सबसे बड़ा असर यही है कि यह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। जब हम नहीं जानते, नहीं समझते या अनुभव से सीख नहीं पाते, तो गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। और यही पहला कदम है जिसे हमें पहचानना बहुत जरूरी है, यानी अपने अज्ञान को पहचानना। क्योंकि जब तक हम यह नहीं पहचानेंगे कि हमें क्या नहीं पता, हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते जहां ज्ञान है। दोस्तों, किताबों से ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन अनुभव से मिली सीख सबसे गहरी और स्थायी होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो अपने शुरुआती निवेश में नुकसान उठाता है, वही अनुभव उसे भविष्य में सही और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करता है। इसी तरह एक किसान जो पहली फसल में असफल होता है, वह मिट्टी और पानी की सही समझ हासिल करता है और अगली बार बेहतर परिणाम पाता है। अनुभव हमें सोचने और समझने की ताकत देता है और धीरे धीरे अज्ञान को कम करता है। इसलिए सीखने का सबसे असरदार तरीका है अनुभव से सीखना। दोस्तों, ज्ञान पाने के कई साधन हैं। सबसे पहले पढ़ाई और किताबें, जो पुराने और नए ज्ञान का स्रोत हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञान और इतिहास की किताबें हमें सोचने का नया नजरिया देती हैं। दूसरा, साधना और ध्यान। जब हम मन को शांत करते हैं तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। योग और ध्यान करने वाला व्यक्ति तनाव में भी संतुलित फैसले ले सकता है। तीसरा, संबंध और मार्गदर्शन। गुरु, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से सीखना। जैसे एक युवा इंजीनियर अपने सीनियर की सलाह से प्रोजेक्ट में सफलता पाता है। इन साधनों का इस्तेमाल करके हम अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अज्ञान से मुक्ति पाना और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना हर किसी के लिए संभव है। सबसे पहले बात करते हैं सत्यजीत राय की। वे सिर्फ एक फिल्मकार नहीं थे, बल्कि समाज के विचारों को बदलने वाले शिक्षक भी थे। अपने फिल्मों में उन्होंने समाज की वास्तविकता, मानवीय भावनाएं और सामाजिक मुद्दे दिखाए। उनके काम ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। इसका मतलब यह है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि अनुभव और सोच के माध्यम से भी फैल सकता है। अब एक वैज्ञानिक और शिक्षक की बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन में विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनके शब्दों और कार्यों ने युवाओं में नए विचार और आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए भी किया जा सकता है। और फिर एक आम किसान की कहानी। यह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं, लेकिन उसका अनुभव हम सबके लिए प्रेरक है। जब उसने नई कृषि तकनीकें अपनाई, जैसे सुधारित बीज, जल संरक्षण और आधुनिक उपकरण, तो उसकी फसल का उत्पादन बढ़ा और परिवार की स्थिति बेहतर हुई। यह दिखाता है कि ज्ञान और सीख केवल बड़े व्यक्तियों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा व्यवसायी हो या एक किसान, अपने अनुभव और सीख के माध्यम से अज्ञान से मुक्त होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ये उदाहरण साफ तौर पर बताते हैं कि अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान की ओर कदम उठाना हर किसी के लिए संभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पहल करनी है, सवाल पूछना, सीखना,
अनुभव से समझना और ज्ञान के साधनों का सही उपयोग करना। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपका अनुभव सीमित हो या बड़ा, आप हमेशा अपने अज्ञान को कम कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बस कदम उठाइए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ज्ञान की जो सिर्फ किताबों या तथ्यों का संग्रह नहीं है। असली ज्ञान वह है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें आत्मज्ञान यानी खुद को समझने की ओर ले जाता है। जब हम केवल पढ़ाई या जानकारी तक सीमित रहते हैं, तो हम अपने अनुभवों, अपने भावनाओं और अपने निर्णयों की गहराई को नहीं समझ पाते। जब हम ज्ञान को आत्मज्ञान से जोड़ते हैं, तो हमारा आत्मबोध विकसित होता है। आत्मबोध का मतलब है खुद को जानना, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझना, अपने इमोशंस और व्यवहार को समझना। यही वह शक्ति है जो अज्ञान को धीरे धीरे कम करती है। सबसे पहला लाभ है निर्णय लेने की क्षमता। सोचिए, जब हम केवल जानकारी रखते हैं लेकिन उसे समझने और लागू करने की क्षमता नहीं रखते, तो हमारे फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान और आत्मज्ञान साथ में आते हैं, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो निवेश करता है, अगर उसने सिर्फ किताबों से निवेश की जानकारी ली है लेकिन अनुभव नहीं किया, तो शुरुआत में उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने अनुभव और ज्ञान का सही मिश्रण लागू करता है, तो वह सोच समझकर निर्णय लेता है और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। यही निर्णय क्षमता उसके आत्मविश्वास और आत्मबोध को भी बढ़ाती है। दूसरा लाभ है संबंध और समाज में सुधार। ज्ञान और आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होते। जब हम अपने भीतर की समझ को बढ़ाते हैं, तो हम अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए एक माता-पिता को। यदि वह केवल पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बच्चों की भावनाओं और जरूरतों को नहीं समझते, तो उनके मार्गदर्शन का असर कम होता है। लेकिन यदि माता-पिता अपने बच्चों के मन, उनकी भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हैं, तो वे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनका व्यवहार बच्चों के लिए प्रेरक बनता है और घर का माहौल सकारात्मक बनता है। यह केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मजागरूकता और समझ का परिणाम है। तीसरा लाभ है आत्मिक शांति और संतोष। हम सभी जीवन में तनाव, असफलता और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अध्ययन के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों को समझते हैं, तो हमारे मन में संतुलन और शांति आती है। व्यक्ति तनाव में भी स्थिर रहता है, अपने निर्णयों में संतुलित रहता है और जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक युवा जो करियर में संघर्ष कर रहा है, अगर वह केवल बाहरी सलाह और किताबों की जानकारी पर निर्भर रहता है, तो असफलता उसे विचलित कर सकती है। लेकिन यदि वह आत्मज्ञान के साथ ज्ञान को जोड़कर अपने अनुभवों और भावनाओं का विश्लेषण करता है, तो वह अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है, सुधार के कदम उठा सकता है और मानसिक रूप से स्थिर रह सकता है। दोस्तों, असली संदेश यही है, ज्ञान केवल पढ़ाई या जानकारी नहीं है। यह हमें खुद को जानने, अपने मन और आत्मा को समझने और अपने जीवन में संतुलन, उद्देश्य और शांति लाने में मदद करता है। यही आत्मज्ञान की शक्ति है। जब हम ज्ञान को आत्मज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो अज्ञान से मुक्ति संभव होती है और हम जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, हर निर्णय, हर अनुभव और हर सीखने का मौका हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमें बस उसे पहचानने, महसूस करने और अपनाने की जरूरत है।
यही वह रास्ता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंत में एक बार फिर सोचते हैं कि अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा और उससे आगे आत्मबोध तक पहुंचने का असली मतलब क्या है। जैसा कि हमने देखा, अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं है। यह हमारी सोच, अनुभव और आत्मबोध की कमी से भी आता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने अज्ञान को पहचानना। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता या कुछ चीजों को हम पूरी तरह नहीं समझते, तभी हम सीखने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है सवाल करना। हर चीज पर सवाल पूछना हमें सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है। सवाल पूछने से हमारा दिमाग सक्रिय होता है, हमारी सोच गहरी होती है और हम धीरे धीरे चीजों के पीछे के सत्य को समझते हैं। यही वह कदम है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तीसरा, अनुभव से सीखना। किताबों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अनुभव से मिली सीख सबसे गहरी होती है। चाहे वह एक व्यवसायी हो जिसने निवेश में नुकसान उठाया हो या एक किसान जिसने पहली फसल में असफलता देखी हो, हर अनुभव हमें सोचने और समझने की क्षमता देता है। अनुभव से हम केवल ज्ञान ही नहीं पाते, बल्कि आत्मबोध भी विकसित होता है। हमें अपने फैसलों, अपनी गलतियों और सफलता से खुद को समझने का मौका मिलता है। फिर आते हैं ज्ञान के साधन, पढ़ाई, साधना, ध्यान, मार्गदर्शन और संबंध। किताबें हमें नई सोच देती हैं, ध्यान और साधना मन को शांत करती हैं और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ाती हैं, जबकि गुरु या अनुभवी व्यक्ति हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन सभी साधनों का सही इस्तेमाल करने से हम अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर आत्मबोध का विकास करते हैं। और अंत में आत्मिक शांति और संतोष। जब हम ज्ञान और आत्मबोध को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय सही होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। हम केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं पाते, बल्कि अपने भीतर की गहराई को भी समझते हैं। यही वह अवस्था है जिसे हम आत्मज्ञान या आत्मबोध कहते हैं, जहां हम न केवल अपने जीवन को समझते हैं, बल्कि अपने मन, भावनाओं और आत्मा को भी जान पाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचना और फिर आत्मबोध तक पहुंचना एक क्रमिक यात्रा है। सबसे पहले अपने अज्ञान को पहचानें, फिर सवाल पूछें, अनुभव से सीखें, ज्ञान के साधनों का उपयोग करें और धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई को समझें। यही प्रक्रिया हमें जीवन में वास्तविक परिवर्तन और संतुलन देती है। आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यह कोई बड़ी चुनौती नहीं है, बस एक जागरूक दृष्टिकोण, सीखने की इच्छा और अपने अनुभवों पर ध्यान देने की जरूरत है। याद रखें, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव, सोच और आत्मबोध में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का उद्देश्य यही था, आपको दिखाना कि अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान और आत्मबोध की ओर बढ़ना हर किसी के लिए संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने अनुभव और सीखने की कहानी नीचे कमेंट में साझा करना न भूलें, क्योंकि यही ज्ञान का असली प्रवाह है।